एक भाई ने अपनी सगी बहन के साथ 50 लाख रुपए का फ्रॉड किया। ये मेरी आंखों के सामने की कहानी है। रिसेंटली 2.5 करोड़ रुपए का बैरियर टाउन के अंदर एक प्लाट, एक कनाल का, एक पाकिस्तान के अंदर बंदे ने अपनी ओवरसीज बहन को 3 करोड़ रुपए के अंदर बेचा। जब पे ऑर्डर्स, तो सारी बात है, हमें तो बंदा नजर आ जाता है। जब मैंने उसे पे ऑर्डर्स की बात, जैसा मेरे पास पे ऑर्डर्स आगे फोटोकॉपियाँ, हमने पे ऑर्डर्स आगे पार्टी को दे दिए, एक से लेकर इनको भेज दिया। तो बाद में जब मैंने उनके साथ, उन्होंने मेरे से रसीद बनवाई, तो उन्होंने रसीद जनाब कहा कि 3 करोड़ रुपया, लेकिन दिया मुझे उन्होंने पूरा 2.5 करोड़ रुपया और साथ मेरा 2.5 लाख रुपया कमीशन। तो मैं जब थोड़ी सी तहकीक में गया तो उसने कहा कि ये मैंने अपनी बहन के साथ जो है ना, ये बस मैंने प्रॉफिट कमाया, मैंने उनके साथ बिजनेस किया। अब आप ये देखें कि इस टाइम भाइयों और बहनों का क्या हाल है कि 50 लाख रुपए का ओवरसीज बहन को उसने जनाब फ्रॉड कर दिया। और आप सबसे, मैं ओवरसीज पाकिस्तानियों से कहता हूं कि दरमियान में जो मिडिल मैन है, ये मामू, चाचू, भाई, कजन, बाप, बेटी, जो भी है, ये खुदारा सब लाखों रुपया इधर खाने के लिए बैठे हुए आपसे। इसीलिए वो, अगर आप कजन कुजन को कौन प्रॉपर्टी नामा से वो नहीं लेते, क्यों? क्योंकि मैं टोका नहीं मारने देता उनको, मैं उनको फ्रॉड नहीं करने देता। वो बाहर से किसी और डीलर से जाके आपको चीज 25-25 लाख रुपए महंगी लेते हैं। अब इस बिचारी का जो 3 करोड़ रुपए का एक कनाल का प्लॉट है, ये आने वाले 3 साल 10 साल बाद जाके 3 करोड़ का होना था। वो 50 लाख 10 साल का प्रॉफिट इसका भाई जेब में डाल गया, क्योंकि वो भाई पे ट्रस्ट करती थी और क्योंकि वो शायद हम पे ट्रस्ट नहीं कर रही थी। और शायद 1% जो मेरा कमीशन था 2.5 लाख रुपया, वो नहीं देना चाह रही होगी। भाई ने उसको ये कहा कि जी मैं 2.5% आपको 2.5 लाख रुपया कमीशन आपसे नहीं लेता, आपसे एक फ्री करवा देता हूँ। उसने अपने 50 लाख में से मुझे 2.5 दे दिया, 47.5 लाख रुपया उसने गबन किया, फ्रॉड किया। अब बात यह है, अब बहन एक भाई का क्या बिगाड़ लेगी? आप बताएं, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। मैंने 50 लाख के उधर तो आके जनाब FIR मेरे पे काट दें, समझ आ गई? सो इसीलिए आप हमेशा रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हुए दरमियान में मिडल मैनों से, आड़ती जो दरमियान में हमारे बैठे हुए हैं, चाहे वो ऐसे डीलर्स की शक्ल में या बहन भाइयों की शक्ल में, इनको एलिमिनेट करें। अगर एक प्रोडक्ट आपको मिल रही है एक अच्छी मुस्तनद कंपनी से, तो आप उनसे जाके वो चीज़ खरीदें। मेरी बहुत सारी बातें ओवरसीज़ और पाकिस्तान के अंदर लोगों को बुरी लगती हैं, खासतौर पर उस बंदे को बुरी लगती है जिसने किसी को पेलना हो। कोई अपनी बहन को पेल रहा है, भाई को, कज़न को, मामू को, चाचू को, दोस्त को। और ये जो नीम हकीम टाइप डीलर आपके खानदानों में बैठे रहते हैं, वो जो कहते हैं यार मैं शाम को इन्वेस्टमेंट वाला काम, मैं शाम को प्रॉपर्टी डीलर के पास बैठता हूँ, वो सबसे ज़्यादा पेलबाजियाँ कर रहे हैं अपने रिश्तेदारों के साथ। खुदारा उनसे बचें अगर आपने पैसा लगाना ही है। अब देखें ना, आप बीमार होते हैं तो गुर्दे का इलाज तो आप भाई से नहीं कराते ना, गुर्दे का इलाज आप डॉक्टर से कराते हैं। सो वाई नॉट कि जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप प्रॉपर एक कंसल्टेंट टीम, हमारी भी टीम है, आप टीम से रब्ता करें, आएँ ऑफिस विजिट करें, कहें जी हमारे पास ये पैसा हमने इन्वेस्ट करना है। बजाय कि आपने दरमियान में जो वो बल्कि भाइयों को साथ लेके भी ना आया करें, वो पहले से ही कॉल करके बताते हैं कि मेरा 5 लाख विच रखना है, नहीं तो मैं बहन को या भाई को या कज़न को नहीं लेके आ रहा। सो इसलिए आप ये रियल स्टेट की जो इंडस्ट्री है, बड़ी गंदी इंडस्ट्री, इधर बाप बेटे को, बेटे बाप को नहीं बख्शता। सो आप खुदारा ऐसे ना किया करें। मुझे बड़ी तकलीफ हुई जो मुझे बाद में पता लगा कि इसने 2.5 का लेके 3 का अपनी सगी बहन को बेचा, क्योंकि दोनों के जनाब नाम और वो प्रॉपर वो रिलेशनशिप, हम तो डाटा सारा लेते हैं, रिलेशनशिप वगैरह सारी चीज़ें आ रही होती हैं। अल्लाह पाक आप सबको हिदायत दे और अल्लाह पाक हमें हलाल दे और बेशुमार दे। और जिस तरह जो फ्रॉड करते हैं उनसे गुजारिश है कि जनाजा ज़रूर पढ़ा करें, ताकि आपको पता हो कि कब्र में जाने वाला साथ कितने प्लॉट ले गया। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड। फॉलो करें जितनी भी मेरी मज़ीद आने वाली वीडियोज़ है। अल्लाह हाफ़िज़।